नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर के एडवाइस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप टाइपिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल भी टाइपिंग करना नहीं आता है, दोस्तों अगर आप टाइपिंग करना सीखना चाहते हो तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप एकदम फास्ट टाइपिंग करना सीख जाओगे। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये तो दोस्तों, दोस्तों हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, बहुत ही जल्द आपका बहुत बहुत आभार जो आपने बहुत ही जल्द हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए। दोस्तों, अगर आप एकदम शुरू से एकदम बेसिक से कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप इस चैनल के माध्यम से एकदम शुरू से एकदम बेसिक से एकदम फ्री में कंप्यूटर चलाना सीख सकते हो। दोस्तों, अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वह भी कंप्यूटर चलाना सीख सके। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से हम हमारा जो कीबोर्ड होता है, जैसा कि यह जो कीबोर्ड होता है दोस्तों, इसकी बहुत सारी यहाँ पे की होती है। दोस्तों, हमें जो हमारा कीबोर्ड है उस पर हमें हमारा जो हैंड होता है उसको हम किस प्रकार से यहाँ पे रख सकते हैं, और दोस्तों हैंड रखने के साथ साथ हम कौन सी की किस उंगली से दबाते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों जिन्हें टाइपिंग नहीं आती है वह सिंपल से इस प्रकार से कुछ भी जो भी हमें वर्ड लिखना है वह यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे दबा के जो वर्ड लिखना है हम सिंपल से यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो टाइपिंग करने का सही तरीका है दोस्तों, हम जिससे कि इस तरह से हम टाइपिंग करेंगे तो दोस्तों हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वह यहाँ पे बहुत ही तेज़ हो जाएगी। तो दोस्तों हमें सिंपल से यहाँ पे हमारी जो कीबोर्ड की होती है यहाँ पे वो 104 की होती है। दोस्तों हमें सिंपल सा जो हमें हमारा जो दोनों हाथ होता है, जो राइट हैंड और जो लेफ्ट हैंड होता है, हमारे यह दोनों हाथ को हमें कीबोर्ड पर किस तरह रखकर हमें टाइपिंग करना है दोस्तों, वह मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि हमारा जो लेफ्ट ये जो हैंड होता है दोस्तों, उसकी ये जो चार उंगली होती है दोस्तों, और जो हमारा राइट हैंड होता है उसकी ये जो चार उंगली होती है दोस्तों, उन्हें सिंपल सा हमें ये जो सबसे छोटी उंगली होती है दोस्तों कीबोर्ड के, जो हमें ए जो हमारा जो ए जो हमारा वर्ड जो अल्फ़ाबेट है दोस्तों, हमें सिंपल से इसे ए पर रख इस उंगली को हमें ए पर रखना है दोस्तों। और बाकी की ये जो तीन उंगली है यहाँ पे उसके साइड में एस डी और एफ इस प्रकार से हमें रखना है दोस्तों। कोई कोई क्या ए को छोड़ के यहाँ पे एस डी एफ और जी इस प्रकार से रखते हैं, और फिर यहाँ पे एच को छोड़ के फिर इस प्रकार से यहाँ पे रखते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमें टाइपिंग करने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो दोस्तों हमें सिंपल से यहाँ पे जो हमारी उंगली होती है, ये वाली जो छोटी उंगली यहाँ पे उसे रखना है, और उसके साइड वाले को एस पे, और जो बीच वाली होती है उससे डी पे, और ये जो अंगूठे के साइड में ये जो साइड वाली उंगली होती है दोस्तों, उसे इस प्रकार एफ पे यहाँ पे रखना है दोस्तों। उसके बाद हमें यहाँ पे जी और एच, ये दो जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पे हमें इन दोनों को, ये जो बटन है जी और एच वाली, हमें इन दोनों को यहाँ पे छोड़ देना है। इसको छोड़ने के बाद हमारे ये जो राइट हैंड है दोस्तों, इसमें ये वाली उंगली है, ये जो अंगूठे के साइड वाली दोस्तों, ये वाली उंगली है दोस्तों, हमें इसको यहाँ पे सिंपल सा जे पे रखना है। और जे के बाद बाकी ये जो तीन उंगली है दोस्तों, उसे यहाँ पे के एल और ये जो यहाँ पे जो बिंदु और ये कॉमा वाली ये बिंदु है दोस्तों, इस पर इसको रखना है दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे ए एस डी एफ वाली ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है, इसे इस प्रकार रखना है, और जी और एच को छोड़ के हमें यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे इन्हें रख देना है दोस्तों। इसे रखने के बाद हमें सिंपल सा, जैसे कि हमें अगर ए एस और डी और एफ दबाने की ज़रूरत पड़ी तो दोस्तों हमें इन उंगली से हमें दबाना है, और अगर जे के एल और ये वाली जो बटन है इसको दबाने की ज़रूरत पड़ती है तो सिंपल सा हमें इस प्रकार से इसे दबाना है दोस्तों। इसके बाद अगर हम इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। और बचे हमारे ये दो जो हमारे अंगूठे हैं दोस्तों, इन्हें कहाँ पे रखना है दोस्तों, ये जो दो अंगूठे हैं उन्हें, ये जो हमारी एक बड़ी सी जो स्पेस बटन होती है दोस्तों, इसके ऊपर सिंपल सा इस प्रकार दोनों यहाँ पे रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस प्रकार से हमें रखना है दोस्तों। हमारा जो कीबोर्ड है थोड़ा इसका ये जो हुक टूट गया दोस्तों, यहाँ से ये ऊपर नहीं दोस्तों, ये ऐसा रहता है हमारा कीबोर्ड। तो सिंपल सा यहाँ पे मैं कुछ लगा देता हूँ यहाँ पे दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों। हाँ, इस प्रकार से आप यहाँ पे सिंपल सा टाइपिंग कर सकते हो, इस प्रकार से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों हमें इस प्रकार से टाइपिंग करना है, और हमें जो अंगूठा है दोस्तों हमें स्पेस बटन पर रखना है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमें यह ऊपर की ये जो बटन दी हुई है दोस्तों, अगर हमें इन्हें दबाने की ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों हमें सिंपल सा यहाँ पे
किस प्रकार से दबाएंगे दोस्तों, हमें इस प्रकार, जैसे कि हमें क्यू दबाने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। हमें हमारी जो छोटी उंगली है ए पे से उठा के हमें इस प्रकार क्यू पे दबाना है दोस्तों। इस प्रकार से हम यहाँ से क्यू दबा सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे डब्ल्यू दबाना तो हमें ये वाली जो फिंगर है यहाँ पे एस पे से उठा के हमें सिंपल से यहाँ पे डब्ल्यू पे दबाना है। इस प्रकार से हम दबा के वापसी हम वहीं पे उसके स्थान पे ले आते हैं दोस्तों। इसके बाद हमें ई दबाना, तो इसको ई को दबा के हम फिर से हमारे डी पे ले आएंगे। अगर हमें आर दबाना है दोस्तों, आर पर दबाकर हम फिर से एफ पर आ जाते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे हमारी ये जो चार उंगली है दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये 4 बटन और इसके ऊपर जस्ट ऊपर वाली ये 4 बटन को इस प्रकार से काम करना है। जैसे कि हमें दबा के वापसी आना है, दबा के वापसी आना है, दबा के वापसी, इस प्रकार से हमें दबा के हमें यहीं पर इस हमारा जो हैंड है यहीं पे होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद अगर हमें यहाँ से भी हमें टी और वाई को छोड़ना है। टी और वाई को छोड़ने के बाद हम यहाँ पे यू, इस फिंगर से यू दबाते हैं, इस फिंगर से आई और ओ, और इस फिंगर से हम पी दबाते हैं दोस्तों। ये हो गई इन जो 8, ये जो 4 और 4 8 और 8 दूनी 16 दोस्तों, ये 16 बटन हम इस प्रकार से यहाँ से दबा सकते हैं। अगर हमें स्पेस देना है तो सिंपल से हमें अंगूठे से इस प्रकार से हमें प्रेस करके स्पेस देना है। हम दोनों भी एक साथ दबा सकते हैं, या फिर एक हमें जो भी ठीक लगे वो हम उससे यहाँ से स्पेस दे सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हमें यहाँ पे जी और एच दबाना है दोस्तों, जी और एच दबाने के लिए सिंपल से अगर हमें जी दबाना है तो जी दबाने के लिए हमें एफ पर यहाँ से उठा के जी इस प्रकार से दबा के हम वापसी एफ पर आ जाएंगे। अगर हमें एच दबाना है दोस्तों, एच दबाने के लिए सिंपल से हम एच दबा के फिर से हम जे पे आ जाएंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पे दबाते हैं। और रही बात टी और भाई की दोस्तों, टी और भाई दबाने के लिए सिंपल से हमें टी ये जो उंगली है इससे टी दबा के हमें वापसी आना है और भाई दबा के हमें वापसी आना है दोस्तों। हमारी ये जो 3 उंगली होती है इस हैंड की, ये जो 3 उंगली और ये जो 3 उंगली दोस्तों, ये 2 लाइन में हमें सिंपल से यहाँ पे इनका काम बस सिर्फ 2 बटन दबाने का ही होता है। लेकिन हमारी ये जो दोनों हाथ की ये जो फिंगर होती है दोस्तों, इसका काम यहाँ पे एक तो ये एफ और जे वाली बटन दबाने का भी होता है, फिर वहाँ से चल के ऊपर की ये 2 बटन दबाने का भी होता है, और वहाँ से चल के हमें जी एच और टी भाई दोस्तों, यह जो एक उंगली है यहाँ इसको 3 बटन दबाना पड़ता है। ये जैसे कि ये वाली उंगली है तो यहाँ पे इसको जे एच और भाई ये 3 बटन दबाना, ये सॉरी यहाँ पे ये 4 बटन दबाने का काम इसका होता है दोस्तों। इसका भी ये 4 बटन दबाने का काम होता है। ये जो हमारी जो 2 फिंगर है इनको 4 बटन दबाने का काम होता है, बाकी ये जो 3 है यह 3 बटन दबा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी नीचे वाली जो लाइन है दोस्तों, इसको दबाने के दोस्तों, इसके दबाने के लिए सिंपल से अगर हमें यहाँ पे भाई दबाने दोस्तों, भाई दबाने के सिंपल से हमें ये जो उंगली है यहाँ से हल्का सा हम नीचे खिसका के यहाँ पे भाई दबा देंगे इस प्रकार से, और वापसी ए पर आ जाएंगे। अगर हमें एक्स दबाना है तो जो हमारी ये वाली जो फिंगर है दोस्तों, इससे एक्स हमें जो भी हमें यहाँ पे आसान लगे हम ये 2 फिंगर में से एक से यहाँ पे दबा सकते हैं। इस प्रकार से हमें सी भी दबा सकते हैं, बी और वी इस प्रकार से हम यहाँ पे दबा सकते हैं। इस फिंगर से हमें इस पास पड़ता है, इससे हमें थोड़ा दूर हो जाए दोस्तों। वी और बी हम इस फिंगर से दबाते हैं, और एन हम इस फिंगर से, और एम हमें अगर लगे तो हम ऐसा भी दबा सकते हैं, या हमें जो भी कंफर्टेबल लगे हम नीचे वाली पट्टी में हम जो भी फिंगर से हमें आसान पड़ता है दबाना, हम उस फिंगर से यहाँ से सिंपल से यहाँ पे दबा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि हमें ये जो नंबर की ज़रूरत है दोस्तों, नंबर हम यहाँ से नहीं दबा सकते क्योंकि नहीं, यहाँ से दबाने में हमको बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। नंबर सिंपल से हम यहाँ से इस प्रकार से हम यहाँ पे दबा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हमें शिफ्ट के साथ अगर कोई की दबाना है दोस्तों, शिफ्ट के साथ अगर कोई बटन हमें दबाना है तो दोस्तों सिंपल से हमें ये जो हमें अगर हमें ये भाई और एच से हमें इधर वाली जो बटन शिफ्ट के साथ दबाने दोस्तों, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो छोटी उंगली दोस्तों इसको ए पे से हटा के शिफ्ट बटन पे इस प्रकार से दबाना होगा, और दबाने के बाद हम सिंपल से यहाँ पे जो हमारा हैंड है इस प्रकार से हम यहाँ पे कोई भी बटन यहाँ पे दबा सकते हैं। अगर हमें इधर वाली बटन अगर शिफ्ट के साथ दबाने तो शिफ्ट के हमें ये वाली जो फिंगर है यहाँ पे इस प्रकार से दबा के हम इधर ये हमें जो भी शिफ्ट दबाना है हम इस प्रकार से शिफ्ट के साथ हम इन की को दबा सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हम यहाँ पे शिफ्ट का काम कर सकते हैं। अगर हमें कंट्रोल के साथ कोई शॉर्टकट की दबाना है दोस्तों, शॉर्टकट की दबाने के लिए सिंपल से हमें जैसे ये वाले कंट्रोल दोस्तों, इसको यहाँ से हैंड को उठा के हम सिंपल से यहाँ पे कंट्रोल दबा के इस प्रकार से हम यहाँ से इधर वाली की को दबा सकते हैं। जिस प्रकार हमने शिफ्ट का यूज़ किया था उसी प्रकार हमें यहाँ पे कंट्रोल का भी यूज़ करना है। जैसे हमें इस पर कंट्रोल यहाँ पे दबाकर हमें इधर की का यूज़ करना है तो यहाँ पे कंट्रोल हमें दबाना है, और इस प्रकार से हम कंट्रोल क्यू डब्ल्यू या फिर एस हम कुछ भी यहाँ पे बटन का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें टाइपिंग करना है दोस्तों। हमारा जो हैंड है यहाँ पे कुछ भी बटन दबा के हमारा हैंड यहाँ पे ही स्थिर होना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमें फटाफट यहाँ पे कुछ भी बटन हम इस प्रकार से यहाँ पे दबा सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से होगा कि हमारी जो टाइपिंग स्पीड है यहाँ पे बहुत ही तेज़ होगी दोस्तों। इस प्रकार से हम यहाँ पे कीबोर्ड की जो सारी की है हम इसका यूज़ कर सकते हैं।